नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। एनसीबी के दफ्तर उनकी पहुंचने की जानकारी हमें मिल रही है। आपको बता दें कि इम्तियाज खत्री को हाजिर होने के लिए एनसीबी ने कहा था। आज एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर पर रेड मारी। 2 घंटे तक चली रेड में इम्तियाज खत्री के खार इलाके में मौजूद घर से कई चीजें बरामद की गई हैं। इसके बाद इम्तियाज खत्री को समन जारी किया गया और एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया। एनसीबी जब इम्तियाज खत्री के घर पहुंची तो क्या हुआ, संवाददाता अतुल सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब एक नए जो फिल्म मेकर हैं उनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। इम्तियाज खत्री उनका नाम है और आज उनके घर पर एनसीबी की टीम सुबह सवेरे पहुंची और लगभग 2 घंटे तक रेड किया। यही वो ईएम स्टेट है जो इम्तियाज खत्री जहां पर रहते हैं। वो एक फिल्म मेकर हैं इम्तियाज और एक बिल्डर भी हैं, काफ़ी नामी गिरामी बिल्डर माने जाते हैं। और इस पूरे मामले में इम्तियाज खत्री के नाम को लेकर इसलिए भी चर्चा ज़्यादा है क्योंकि यही वो इम्तियाज खत्री हैं जिनका नाम सुशांत सिंह संदिग्ध मौत मामले में भी सामने आया था। वो ड्रग चैट जिसके बारे में बताया जाता था कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत और दूसरे जो उसके साथी थे उन लोगों ने एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें ड्रग्स में लेकर चैटिंग हुआ करती थी, उसमें भी इम्तियाज खत्री फिल्म मेकर का नाम था। और अब इस मामले में जो आरोपी ड्रग पेडलर अचित कुमार को गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, उससे पूछताछ के दौरान इस शख्स का नाम सामने आया और बताया जा रहा है कि इम्तियाज खत्री का एक जो पहचान है बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छी है और ऐसे में और भी कई बड़े नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। तो करीबन 2 घंटे तक एनसीबी की टीम के आला अधिकारी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और घर का चप्पा चप्पा छाना है उन्होंने और कुछ अहम सबूत यहाँ से मिले हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो वहीं ड्रग्स केस में एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। एनसीबी ने कहा है कि अगर सेशंस कोर्ट में आर्यन की बेल याचिका दाखिल होती है तो एनसीबी उसका विरोध करेगी और विरोध का आधार बनेगा फुटबॉल कोड। बेल पर बहस के दौरान कल एनसीबी ने फुटबॉल कोड का जिक्र किया था और इसी कोड को आधार बनाकर एनसीबी आगे भी बेल का विरोध करेगी। एनसीबी का कहना है कि केस उनका मजबूत है, इसे मजबूती से कोर्ट में पेश कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट की सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन की बेल का विरोध करते हुए व्हाट्सएप चैट में सबूत होने का जिक्र किया। इस दलील पर मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से पूछा कि व्हाट्सएप चैट में क्या मिला है। जवाब में एनसीबी ने कहा चैट में फुटबॉल कोड का इस्तेमाल हुआ है। फुटबॉल का मतलब है ज्यादा मात्रा में ड्रग्स। ये व्हाट्सएप चैट आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और अचित नाम के एक ड्रग पेडलर के बीच हुई है। इससे ज्यादा सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये जांच की अहम कड़ी है। आप ये बताएं कि आपने जो युक्तिवाद किया था उसमें एक फुटबॉल का जिक्र आया था, एक चैट का जिक्र आया था जिसमें ये कहा गया था सरकारी पक्ष के द्वारा कि एक बड़ा क्वांटम है ड्रग्स का, वो क्या डिटेल? जी नहीं, वो तो हम डिनाई करते हैं। वो सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड था और हम वैसे भी हमारे इसमें वो व्हाट्सएप चैट्स है नहीं पोजीशन में क्योंकि वो अभी पूरा एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जितना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है उतना हम बता रहे हैं कि वो फुटबॉल से रिलेटेड ही था। लेकिन सरकारी पक्ष का कहना है वो कोड वर्ड था और फुटबॉल के रूप में एक बड़े ड्रग्स की कंसाइनमेंट पर बात हो रही है। जी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो ट्रायल का पार्ट है। लेकिन हमारा वही कहना है कि अगर वो व्हाट्सएप चैट का भी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो प्राइमा फेसी सिर्फ फुटबॉल का चैट। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और अकॉर्डिंगली जैसे आज जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और मेरिट को टच नहीं किया है, तो जहाँ तक मेरिट की बात है मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगर जब भी सेशंस कोर्ट में मूव करके मेरिट के ऊपर बात करेंगे तो जज और कोर्ट जो है हमको सही तरीके से सुन के एक सही ऑर्डर पास करेगी।
तो वहीं ड्रग्स केस में एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका सोमवार को सेशंस कोर्ट में दाखिल हो सकती है। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सोमवार को मिलेगी। कॉपी देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से आर्यन को आर्थर रोड जेल के क्वारंटीन सेल में रखा गया है। आर्यन को अगले 3 से 4 दिनों तक यहीं पर यानी कि क्वारंटीन सेल में रखा जा सकता है। हम मुंबई चिंच पोकली के आर्थर रोड जेल के बाहर खड़े हैं और आर्थर रोड जेल के अंदर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बैरक नंबर 1 में रखा गया है। बैरक नंबर 1 में कुल 3 अलग अलग सेल हैं, जिसमें एक सेल है आइसोलेशन वार्ड और उस आइसोलेशन वार्ड में आर्यन खान को अंदर रखा गया है। उस आइसोलेशन वार्ड के अंदर आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और बाकी 4 जो एक्यूज हैं ड्रग्स मामले में, जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर की शाम को पकड़ा था, उन सभी को यहां अंदर आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। 5 दिन तक जो भी अंडर ट्रायल आरोपी यहां पर आता है, अंडर ट्रायल कैदी यहां पर आता है, उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और उस आइसोलेशन वार्ड के अंदर उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। कोरोना प्रोटोकॉल है, इसके लिए यहां पर आइसोलेशन वार्ड के अंदर के जो अंडर ट्रायल आरोपी होते हैं उन्हें सुबह 6 बजे उठाया जाता है, करीब 7 बजे नाश्ता दिया जाता है, 11 बजे उन्हें लंच मिलता है और उसके बाद शाम को 5 बजे उन्हें डिनर दिया जाता है, जो 7 बजे तक उन्हें ख़त्म करना होता है और रात को 8:30 से 9 बजे तक उनके जो बैरक की जो बत्तियां हैं वो बुझ जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बक्सा दिखाना चाहूँगा। ये जामीन पत्र पेटी यानी कि जो बेल का जो बॉक्स है वो यहाँ पर रखा गया। इसमें देखिए यहाँ पर मराठी में लिखा गया है उघडण्याचा वेळा सकाळी 5:30 वाजता, यानी खुलने का समय सुबह 5:30 बजे और शाम और सुबह 10:30 बजे तक, यानी कि 5:30 से 10:30 के बीच में सुबह में यहाँ पर अगर किसी का बेल का ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर की कॉपी इसके अंदर आती है, तो ये खोल के अंदर ले जाया जा सकता है। और दोपहर में 3:30 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे के बाद अगर कोई बेल के ऑर्डर की कॉपी आती है तो उसको सुबह 5:30 बजे खोला जाता है, यानी 12 घंटे के बाद। यहाँ पर देखिए ये मुख्य दरवाज़ा है आर्थर रोड जेल का और इस मुख्य दरवाजे के अंदर जो है अंदर सामने एक बैरक नंबर 1 है, जिसमें आर्यन खान को अंदर रखा गया है और तमाम जो जेल की शर्तें हैं, जेल के नियम हैं, उनके मुताबिक आर्यन खान को जेल में जेल मैनुअल के हिसाब से रखा जा रहा है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।